सम्मानित देशवासियों, नमस्कार। आज हम अपनी बात चालू करने के पहले किसान आंदोलन में शहीद समस्त किसानों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान भाई इस कड़ाके की ठंड में अपने 3 कृषक कानूनों के लिए जो उनके खिलाफ है आंदोलनरत हैं और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि यह कानून को वापस लीजिए और एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए। इन्हीं बातों को लेकर किसान दिल्ली के चारों ओर बैठे हुए हैं और सरकार से लगातार शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग को रख रहे हैं। लेकिन यह वर्तमान सरकार जो लगातार उनके हित की बात कहती रही और यह जो कानून बनाए हैं उसमें भी यह कह रहे हैं कि यह किसानों के हित में है, इसी बात को लगातार वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इस आंदोलन को वह तोड़ने तथा रोकने का भरपूर प्रयास किए। लेकिन हमारे किसान भाई किसी बहकावे में नहीं आए, न किसी लोभ लालच में आए और वो लगातार अपनी जो मांग है कि इस कानून को रद्द करिए और पुनः किसानों के हित में एक नया कानून बनाइए, इसके लिए लगातार वह मांग को रख रहे हैं। सरकार उनसे वार्ता कर रही है और 5 दौर की वार्ता विफल होने के बाद फिर सरकार के द्वारा यह कहा गया कि जब किसान वार्ता के लिए तैयार होंगे तब वार्ता किया जाएगा। उसके बाद हमारे किसान भाई की संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 26 दिसंबर को एक पत्र देकर वार्ता के लिए कहा गया, जिसमें उन्होंने 4 मांगे रखी कि यह जो 3 कानून है इसको रद्द करिए और एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए और जो बिजली अध्यादेश है उसमें बदलाव तथा पर्यावरण जो कानून बना है उसमें बदलाव की बात को उन्होंने रखा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से इस बात के लिए कि वार्ता किस दिन किया जाए, इसके लिए उन्होंने 4 दिन का समय लगा दिया और 30 दिसंबर को पुनः एक बैठक किया गया और उस बैठक में उन्होंने 2 बात को स्वीकार कर लिया, जिसमें कि पराली जलाने के जो अध्यादेश था उसको वापस लेने का तथा बिजली कानूनों में बदलाव जो कर रहे थे उसको वापस लेने का। लेकिन जो मुख्य मुद्दा था कि ये 3 कानून को वापस रद्द किया जाए और कानूनी गारंटी एमएसपी की दिया जाए, इस पर सरकार तैयार नहीं हुई और इसके लिए फिर एक नई तिथि की घोषणा उन्होंने किया कि हम नए साल में 4 जनवरी को फिर बैठकर इस पर बात करेंगे। हमारे किसान भाई भी इसके लिए तैयार हो गए, इसलिए कि वह चाहते हैं कि ये जो समस्या है, जो एक कानून है, वह जो किसानों के हित में नहीं है, इसको सरकार वापस ले ले। हमारा शांतिपूर्ण जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसके बाद ही हम इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करेंगे। और इसी बीच हमारे किसान भाइयों पर आंसू गैस के गोले फेंके गए और उनको रोकने का प्रयास किया गया, उनको तितर बितर करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। और यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री तथा वहां के संगठन के लोग, सभी लोग किसानों को इस बात के लिए समझाने में जुटे हुए हैं कि और चौपाल लगाकर यह बात कहने में जुटे हैं कि ये जो कानून है उससे किसानों का हित है और ये जो आंदोलनकारी हैं ये किसानों को ये गुमराह लोग हैं और विभिन्न तरह की बातों के लिए उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो मूल मुद्दे हैं उससे हमारे देश के लोगों का भटकाव ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है और उनको तरह तरह की बातें कह के ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आंदोलनकारी हैं, जो देश के हित नहीं चाह रहे हैं, ये किसानों के हितैषी नहीं हैं। लेकिन वास्तव में अभी तक देश में जितने भी बदलाव किए गए, जितने भी कानून बनाए या भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी कानून में संशोधन किया गया या नया कानून बनाया गया, कभी देश का कोई भी नागरिक इस तरह आंदोलन के लिए नहीं तैयार हुआ और ना ऐसा आंदोलन किया गया। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने इस बात को समझ लिया कि वास्तव में यह किसानों के ही हित में नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए कानून यह खिलाफ में है, क्योंकि इस कानून से
पूरे देश के नागरिकों के ऊपर इसका भार पड़ेगा और चंद पूंजीपतियों को ही इसका लाभ मिलने वाला है। इसीलिए ये हमारे किसान भाई आज देश में इस आंदोलन के लिए तैयार हुए और आंदोलन पूरे देश में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी विभिन्न जनपदों तथा प्रांतों में किसानों को रोक रहे हैं या उनको धमका रहे हैं कि जिससे कि वह दिल्ली की ओर ना आ सके। लेकिन हमारे किसान भाई इससे डरने वाले नहीं हैं। वह आंदोलन के लिए शांतिपूर्ण ढंग से और एक सुनियोजित तरीके से ये लड़ाई को लड़ रहे हैं और यह सही है कि जब तक हमारे ये सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती है तब तक आवश्यक है इस प्रकार से आंदोलन को जारी रखना। और इसके लिए हमारे किसान भाई तैयार हैं और उनके ऊपर जो भी आरोप लगा रहे हैं सभी आरोप निराधार हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैसा काम किया जा रहा है निश्चित है यह उसकी हठधर्मिता निरंकुशता को दर्शाता है। उसको बात करना चाहिए, वाजिब बात करना चाहिए और वह संशोधन करने के लिए यदि तैयार है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें कानून में कमी है, खामियां हैं, तो उसको समाप्त करके पुनः नए कानून बनाने में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। और जो किसान भाई कह रहे हैं उस बात को विनम्रता पूर्वक सरकार को माननी चाहिए। और इस प्रकार ठंड में जो हमारे किसान भाई आज आंदोलन करके शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं उन पर इस प्रकार के अत्याचार इस सरकार को यह वह सरकार जहां पर यह लोग बैठे हुए हैं उस प्रांत के सरकारों को ऐसे अत्याचार नहीं करने चाहिए जिससे कि वह दिखाएं कि यह आंदोलनकारी हैं और उनमें बिखराव या विभेद पैदा करें। और जहां तक सरकार इस बात के लिए वार्ता जो कर रही है उसमें वह केवल दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम वार्ता तो जरूर कर रहे हैं, किसान मान नहीं रहे हैं। लेकिन किसान तो अपनी बात को शुरू से इसी बात को कह रहे हैं कि आप वापस ले लीजिए। तो सरकार को इस कानून को वापस ले लेना चाहिए और नए सिरे से कानून बनाना चाहिए। जन अधिकार पार्टी तथा भागीदारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी इस अध्यादेश के आने से लेकर और अभी तक लगातार यह मांग करते आ रहे हैं कि यह कानून किसानों के खिलाफ में है और आज वह किसानों के साथ खड़े हुए हैं। उस समय तक खड़े रहेंगे जब तक कि यह कानून को सरकार वापस नहीं ले लेती है। तब तक यह जन अधिकार पार्टी तथा भागीदारी संकल्प मोर्चा किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी तथा देश की जनता से भी यह राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी अपील करते हैं कि आप लोग भी साथ आकर इस लड़ाई को लड़िए। यह केवल किसानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह पार्टी से ऊपर है। जो लोग सत्ता में हैं उन सबके लिए भी यह लागू होता है। ऐसा नहीं यह केवल कुछ लोगों के लिए है बल्कि देश के समस्त जाति धर्म के लोगों के खिलाफ यह कानून है और इससे सभी का हित प्रभावित होगा। इसलिए सब लोग मिलकर एक साथ इन जो आंदोलन इस समय हो रहा है, किसान आंदोलनरत हैं, उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जहां तक हो सके जो जहां पर है वहां पर इस कानून के खिलाफ में खड़े हों और किसान के साथ खड़े हों और सरकार से यह शांतिपूर्वक मांग करें कि इस कानून को आप वापस लीजिए। यही बात भागीदारी संकल्प मोर्चा तथा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी लगातार आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि सब लोग एकजुट हो जाइए। आइए हम सब लोग मिलकर साथ खड़े हों, हम लोग किसानों के साथ खड़े हों। इसी में हमारा सबका भविष्य सुरक्षित है, देश का भविष्य सुरक्षित है। जय जन अधिकार पार्टी, जय संविधान।